गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ हाँ, माइक नहीं है भाई, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। बताओ यार, मैं मजाक भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। ये बात कर दी यार, ये बात कर दी भाई, कर दी ना यार। बस देखा, अब ये बात कर दी तूने, दिल तोड़ दिया। आइए जी। मेरे दोस्त, हम बचपन में नहीं करते थे जब किसी से टॉफी चाहिए होती थी, चॉकलेट चाहिए होती थी, ऐसे करते थे। भाई नहीं तो मेरा भाई नहीं है यार, यार चॉकलेट नहीं देगा यार। अब ये बात हो गई, अब हमारी दोस्ती के बीच ये छोटी सी चॉकलेट आ गई यार। अब ये चॉकलेट की इतनी औकात हो गई। हाँ, हमारी दोस्ती तोड़वा देगी चॉकलेट। भाई दोस्त नहीं है, चॉकलेट नहीं दे सकता, तो फिर अगले वाला पिघल जाता था। चलिए भाई, मैं हाँ थोड़ा सा चीजों को देखते हैं आगे। और एक बच्चे आराम आराम नहीं कर रहा था एक्चुअली मैं। ठीक है। वो वीडियो एक एडिट करवा रहा था, एक ऐसी मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी बहुत प्यारी सी, हेल्थी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी। तो उसको देखिएगा, आज अपलोड करवा दूंगा मैं थोड़ी देर में। उसको देखिएगा, तो उसी को देख रहे थे। ठीक है, चलो जी बच्चा पार्टी। 4 बजे वाली क्लास का पता नहीं, एक और क्लास रखी थी हमने। सुबह सुबह जोश में मैंने 4 बजे बोल तो दिया। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ 4 बजे लू कि ना लू। हम्म। चलो मेरे दोस्त, देखते हैं भाई। सुबह मैं कह रहा था ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्लास करेंगे, फिर शाम तक एक्चुअली थक जाता हूँ मैं। अकेले हैं तो क्या गम है, बस एक जरा साथ हो तेरा, है कि नहीं? रा 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 रा। ठीक है, चलो सर। आराम तो लाइफ में कहाँ है बेटा, पूरे दिन पढ़ाओ, बुक्स पे काम करो। एक बुक पे काम कर रहा हूँ अभी, तो उसी पे होता है। वही तो। तुम्हें आराम भूल जाना पड़ेगा कभी हमारी लाइफ में आकर तो देखो। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 1 बता दें सर। आइए जी, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूरे 1 रुपए के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, you know it very well, you know it well that your success in life depends not only my advice but on somebody else। देखो सर, ठीक है, बट ऑन somebody else एडवाइस। एडवाइस को तो स्किप कर दोगे, बट अपोस्ट्रोफी एस तो लगाओगे मेरे भाई। एडवाइस को तो स्किप कर दोगे, बट अपोस्ट्रोफी एस तो लगाओगे, है कि नहीं? ये बात। चलो जी मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2, he informed me that he had gone to one of the minister's residences and stayed there। भाई साहब, इसको तरह ध्यान से देखिएगा। देखो, वो कहा गया है, वन ऑफ द मिनिस्टर रेजिडेंसेज। अरे यार, रेजिडेंस तो इंसान का एक ही होता है। ये कहने की कोशिश कर रहा है रेजिडेंस, रेजिडेंस तो एक ही होता है। तो वो कहां गया होगा? अब इसको ठीक करके देखो, ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। देखो, टू क्या है? प्रपोजिशन। तो मेरे दोस्त वो कहां गया, पहले तो मुझे एक बात बताओ भाई, वो रेजिडेंस पे गया होगा। रेजिडेंस तो एक ही होता है, ठीक है? तो गया कहां? वो रेजिडेंस पे गया होगा। तो आप एक काम करो, ऐसे कर लो, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू द रेजिडेंस, टू द रेजिडेंस। हाँ, वो रेजिडेंस पे गया, किसके? टू द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर का प्लूरल क्या कर दो? मिनिस्टर्स। देखो, अगर मैं लिखता द रेजिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, तो उस मिनिस्टर के रेजिडेंस पे गया। अगर मैं लिख दूं वो कहां गया? गॉन टू द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर के रेजिडेंस पर वो गया था। बात लॉजिकल लगती है यार। ये काहे का मतलब हुआ? वन ऑफ द मिनिस्टर रेजिडेंस।
मिनिस्टर के रेजिडेंसेज में से एक रेजिडेंस पे वो गया। अरे यार रेजिडेंस तो एक ही होगा, इलॉजिकल स्टेटमेंट है। तो हम इसको काट के इतने प्यार से लिख देंगे कि ज्यादा मिनिस्टर्स में से किसी एक मिनिस्टर के वो घर गया। ये तो बात लॉजिकल भी लगती है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन, कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनते चलो यार, बाद में इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाँ, अगर रफली कहीं चाहो तो आप बिल्कुल सर कॉपी कर सकते हैं, आपका मन है यार, तुम कहो तो बताओ, तुम्हारे लिए खाने पीने का कुछ मंगवाए? समोसा खाओगे? समोसा खाना है? पकोड़ा, डंडा? ठीक है, कुछ खाना है तो बताओ भाई। तुम जो बोलो। 4 बजे भी क्लास रखी है, मैं तो भूल ही गया था। 4 बजे रखो यार, मैं 4 बजे वाली क्लास सेट कराता हूँ, 1 मिनट रुकना, मतलब आप इसे कॉपी करो। चलो जी बेटा, अब अगले क्वेश्चन को देखो, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब। कहता है द बिल्डिंग्स रूफ, ये क्या बकवास है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा भाई, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग पर अपोस्ट्रोफ एस क्यों आएगा? 4 बजे भी क्लास लगवा दी है भाई मैंने। आइए सर, 4 बजे आपकी नहीं है भाई, आपकी नहीं है 4 बजे, उसकी है, मतलब जिस बच्चों का वो चल रहा था कंजंक्शन, ठीक है, उनकी। देखो, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस एंड फाउंड द कपल एब्सेंट, मतलब वो पति पत्नी है, तो बेटा एक ही घर होगा, है नहीं? ठीक है, अगर एक ही घर होगा तो जॉन क्यों अपोस्ट्रोफेस लिए घूम रहे हैं फिर? जॉन को बोलो अपोस्ट्रोफेस ना रखे भाई, जॉन एंड मैरीज हाउस, समझ रहे हो? 4 बजे आपकी क्लास नहीं है, कंजंक्शन जिन बच्चों का चल रहा है उनकी क्लास है, ठीक है। बस बाकियों के लिए ये मुख्य समाचार नहीं थे, ठीक है। दूसरे के फट्टे में बिल्कुल पैर ना डालें। अ टन्स वेट, मैंने कहा था ना भाई, वेट मेजरमेंट के साथ अपोस्ट्रोफेस आता है, इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हैंड। ये हुआ जी नो एरर। आओ सरकार, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। आई स्टॉप हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। देखो, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग, मैंने उसके जाने को रोका, बिल्कुल ठीक है ना। मैंने उसे जाते हुए रोका तो इलॉजिकल हो जाएगा, तो मैंने उसको रोका है, उसके जाने को रोक दिया, जाने को रोक दिया। तो मैंने कहा था ना हिज गोइंग यहां बिल्कुल परफेक्ट है, जिरिंड हो जाता है, याद आया? वी आर वेटिंग फॉर राम्स कमिंग, हम राम के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो वी आर वेटिंग फॉर हिज कमिंग, हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ऐसे ही हुआ हिज गोइंग, तो ये भी नो एरर हुआ, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो सर। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग, सन रेजिंग नहीं यार, सन के ऊपर अफोस्ट्रोफे तो लगा दो बरखुदार, सन्स रेजिंग। स्टूपिड क्वेश्चंस, बेटे के स्टूपिड क्वेश्चंस करने पर मैंने क्या कर दिया? अप्रूव नहीं किया। वेरी गुड। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। बात है बेटा अमेरिकाज प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो यहां भी इंडिया के ऊपर अपोस्ट्रोफे लगा दो, या आप एक और कर सकते हो एज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, और द प्रॉब्लम्स की जगह क्या आ जाएगा? दोज ऑफ इंडिया। ऐसा भी होता है जिसको अभी हम नहीं जानेंगे, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आप यहां पर ये लगा के खुश रहो। वैक्स का मीनिंग होता है बेटा परेशान करना, वैक्स का मीनिंग होता है परेशान करना, वैक्स का मीनिंग है परेशान करना, ठीक है छुटकू। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा।
योर टोन ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स क्या, अरे योर फ्रेंड्स नहीं, योर तुम्हारे दोस्त की टोन। तो योर फ्रेंड्स ये वाला नहीं, अपोस्ट्रोफे लगाओ, तुम्हारे दोस्तों की टोन, ठीक है, तो यहां अपोस्ट्रोफे कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स प्लूरल ना करके यहां ये लिखो फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त की टोन। तो टोन तो बार बार रिपीट होगा नहीं, बट अपोस्ट्रोफे तो आएगा यहां। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, अपोस्ट्रोफे ऐसा आना चाहिए। योर फ्रेंड्स टोन, तो टोन बार बार तो रिपीट करोगे नहीं वहां। वेरी गुड, तो वहां पर आप ये कर लोगे। ठीक है बरखुदार, आओ जी महाराज, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो बेटा। द फाइनेंस मिनिस्टर बूस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। द फाइनेंस मिनिस्टर बूस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। कोई भी दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, नो एरर हुआ। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द लाइफ ऑफ द रिच, अमीर आदमियों की जो लाइफ है, द रिच का मतलब है अमीर आदमियों की जो लाइफ है, हाँ, इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज, कहता उतनी शांतिपूर्वक नहीं होती दैट ऑफ द पुअर्स, जितनी गरीबों की लाइफ होती है। ये दैट पता है किसके लिए आया है? द लाइफ ऑफ द पुअर, द लाइफ ऑफ द पुअर, हाँ, तो द लाइफ ऑफ द रिच, ठीक है। तो द लाइफ रिपीट हो रहा था, तो उसकी जगह क्या लिख दिया? दैट ऑफ द पुअर। तो ये अपोस्ट्रोफे क्यों लगा दिया भाई? ऑफ आ तो रहा है। द कार ऑफ द राम्स थोड़ा ना बोल दोगे, द कार ऑफ राम बोलोगे। तो द लाइफ ऑफ द पुअर, तो ये थोड़ा ना बोल दोगे मेरे दोस्त, द लाइफ ऑफ द पुअर्स। अपोस्ट्रोफे की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये एरर हुआ, क्या आ जाएगा ये बेटा? फाइनेंस मिनिस्टर सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। द लाइफ ऑफ द पुअर, द लाइफ की जगह तो दैट आ गया, तो अपोस्ट्रोफे नहीं। अच्छा, अगर हमें अपोस्ट्रोफे लगाना होता तो इतना होता ना, द पुअर्स। समझ रहे हो सर? चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है ना। जहां समझ नहीं आए वहां बता देना, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। और ये पता है ना मैं कौन से क्वेश्चन करा रहा हूं? मैं करा रहा हूं ये प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नाउन्स एंड केसेस, नाउन और नाउन केसेस, ठीक है। डन, बताओ क्वेश्चन नंबर 12। बताओ बेटा। तो नाउन केसेस के क्वेश्चन हैं, 11 सोचो। फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ, देखो फॉर योर सेक, तो आपने योर सेक लिख दिया। फॉर योर वाइफ्स सेक, तो सेक दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, बट भाई अपोस्ट्रोफे तो रिपीट करोगे, तो ये वाइफ नहीं वाइफ्स होगा, तो ये तो रिपीट करने की जरूरत है नहीं। वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 13। द एक्सपर्ट, ठीक है, रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल, तो ऑनर को जो है होटल के क्या रिपोर्ट किया? दैट, हाँ, देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, नहीं, द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, क्योंकि वॉल पर अपोस्ट्रोफे है, हमें गवारा नहीं, ठीक। ठीक है। 14, द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग। भाई अपोस्ट्रोफे तो लगा दो यार, स्टाफ पर अपोस्ट्रोफे लगा के एस, तभी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां पर लिखा जाएगा बरखुदार। क्वेश्चन नंबर 15। एज वी टोल्ड, जैसा हमने कहा था, दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधीज, अरे दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधी का जो ये आइडिया है, तो आइडिया का जिक्र हो ही गया, वहां अपोस्ट्रोफे की तो जरूरत ही नहीं बेटा, डायरेक्ट बोलो दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधी, जरूरत ही नहीं अपोस्ट्रोफे की। क्या साबित कर रहे हो? मिस्टर गांधी का जो आइडिया है, अपोस्ट्रोफे तो खामखा लगा दिया आपने। आओ जी मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 को देखो बेटा।
इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ, ये हाउस है बेटा, हाउस है मिसप्रिंट है ये हाउस का। देखो फिर से वही गड़बड़ है बेटा, फिर से वही गड़बड़ है, ये ऐसा एरर अभी अभी हमने किया था। इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ द हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स, गड़बड़। देखो एट क्या है, प्रेपोजिशन, तो बेटा तुम मिले कहां, हाउस, तो इसके बाद तुरंत यही लिख दो, एट द हाउस, मैं घर पे मिला। देखो अब क्या है, इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट द हाउस, कौन सा, एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त के घर पे मैं मिनिस्टर से मिला था। देखो अभी भी करा था, सबसे पहला एरर ही, दूसरा एरर इस टाइप का, तो ये चीज तो आपने बिल्कुल इलॉजिकल लिख दिया। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये बन गई, एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है सर, बिल्कुल बिंदास काम। क्वेश्चन नंबर 17 देखो महाराज, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने कहा हमसे, दैट वन ought टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल, वन एक गोल नहीं, वंस गोल, तो वन के लिए वंस यूज होगा ना, तो इस पर भी तो अपोस्ट्रोफी लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा सर, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, उसके सक्सेस को उसको श्योरिटी थी, ठीक है। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को कहा, दैट हाँ, ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम, अपने दुश्मनों के नाम, एनिमीज पे अपोस्ट्रोफी भी तो लगा दो यार, एनिमीज नेम बोल रहे हो आप, तो अपोस्ट्रोफी भी तो लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, 19 में कहता है, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। यार पब्लिक ओपिनियन, भाई जब ओपिनियन नाउन है, उसका एडजेक्टिव पब्लिक है, तो एडजेक्टिव पर अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोलो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सर्विस, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिपार्टमेंट, जरूरत ही नहीं है अपोस्ट्रोफी की एडजेक्टिव पर। तो पब्लिक एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा वहां, तो एडजेक्टिव पर अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। चलो बेटा एक बार तुम ना क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 ट्राई करो जी।
चलो जी सर, देखो क्वेश्चन नंबर 20। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर्स टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर्स। देखो भाई, सबसे खतरनाक चीज इसमें दो गलतियां हैं। अगर आपका ध्यान गया होगा तो सर इसमें दो गलतियां हैं, दो गलतियां, तुम्हारा एक गलती पे ध्यान गया होगा। देखो, वेरी फ्यू सोल्जर्स, तो एक बात तो ये है कि प्लूरल है भाई, ना के बराबर। सोल्जर तो अवॉइड ही नहीं कर सकते ऑर्डर को, तो प्लूरल है ना, तो डेयर्स नहीं डेयर होना चाहिए सर। देख रहे हो, ध्यान नहीं गया ना था आपका, तो पेपर में एरर यही हो गया। आगे भी गलती है, ये अपोस्ट्रोफ यहां आना ही था, ठीक है, कमांडर्स इन चीफ होना था, प्लूरल कर लो। तो दो गलतियां हैं इसमें। अगर पेपर में दोनों गलती हुई तो किसको एरर मानना चाहिए बेटा? पहले वाली गलती को गलती मानोगे आप, पेपर में यही एरर पकड़ लोगे, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 क्या कहता है? ये कहता है योर सन से, नहीं 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 नहीं, योर सन इन लॉज फ्रेंड। वेरी गुड। आई एप्रिशिएटेड योर हेल्पिंग, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी मदद को अप्रिशिएट करता हूं। योर हेल्पिंग द पुअर, आपकी गरीबों की मदद करने मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड, ये मोस्ट है बेटा, हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड होता है, गिरा हुआ सेक्शन है ऑफ आवर सोसाइटी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है, नो एरर। 23 देखो सर, आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ शोज हु इज कॉल्ड शेक्सपियर। बेटा इसमें पता है क्या, ये प्रोनाउन का एरर है यार, फिर से वही है, द मैनी प्लेस, ठीक है, ऑफ शोज। हाँ, हालांकि इसमें समझ सकते हो आप, मैनी प्लेस ऑफ, डायरेक्ट नाम की जरूरत है, फर्स्ट की जरूरत नहीं है, फिर हु आ जाएगा। तो ये प्रोनाउन में सिखाऊंगा हु कैसे आता है, ये हु क्या है होता है, बट इतना तुम्हें पता है फर्स्ट की क्या जरूरत है वहां। अब आप लिखो मैनी बुक्स ऑफ जयदीप सर, फर्स्ट थोड़ा ना लगाओगे सर उसमें। चलो जी क्वेश्चन नंबर 24 पे ध्यान दो छुटको। 24 कहता है मेरे दोस्त, आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम। मैं नहीं चाहता वो मेरे घर आए, बिकॉज हर रेशनेस, जो रेशनेस है उसकी, इज क्वाइट इलटॉलरेंट, होता है ना, कई बकवासबाजी करते रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता मैं उसको घर लेके आऊं। कोई दिक्कत ही नहीं है यार इसमें, तो इजी सारा मीनिंग समझ आ रहा है आपको। 25, ही इज चीफली कंसर्न विद, बेटा ये करेक्शन है, कहीं सोचो सर ने एरर बताया, करेक्शन। ही इज चीफली कंसर्न विद हिज ऑन प्रॉब्लम्स, बट यू से दैट हिज इज नॉट, हिज इज नॉट। बेटा अगर ही है तो ही इज नॉट लिखो ना, ही इज नॉट प्रोनाउन से रिलेटेड है बट इजी है, आप कर लो, ही इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 26, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ है। बेटा क्या बताया था, आप फ्रेंड आए तो वाइफ नहीं, माई वाइफ, मेरी वाइफ के दोस्तों में से एक दोस्त, तो अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ। 27, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट डुबियस पॉलिसी। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट पे अपोस्ट्रोफे ऐसा आना था ना, गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट की डुबियस पॉलिसीज, जिनका कोई सिर पैर ना। आओ सर आओ, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स। यार फिर वही हो गया ना बेटा, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिपार्टमेंट, पब्लिक्स डिपार्टमेंट क्यों बोलोगे भाई, ठीक है, तो एडजेक्टिव है, तो ये फ्लावर नाउन हुआ, समर फ्लावर, तो समर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पर अपोस्ट्रोफे ऐसे नहीं आएगा, समर फ्लावर, ठीक है। विंटर सीजन, विंटर्स सीजन थोड़ी ना बोलोगे आप। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, छोटे ध्यान से देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए अगर नदी तो समुद्र की तलाश में निकल जाइए। ही केम टू हिज विट्स एंड, ठीक है, तो इस पे अपोस्ट्रोफे आता है, विट्स एंड अंत है बस उसका, ये इडियम्स में आप पढ़ोगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, When Jay and Shyama came across ज्योति, जब वो ज्योति के पास आए,
दे कॉट वन अनदर हैंड्स, वन अनदर्स हैंड्स, याद आया, एक दूसरे के हाथ उन्होंने पकड़े और बातचीत की थोड़ी देर। सजेस्ट के साथ टू आता है बेटा, सजेस्ट के साथ टू आता है, ठीक है, जैसे रिप्लाई टू मी, सजेस्ट टू मी, टॉक टू मी, तो ये वर्ब से इनके साथ टू आता है बेटा पर्सनल। अरे सोनो, इनके साथ आता है। चलो जी मेरे पुत्र, इधर आ जा बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 31 और 32 और 33 ट्राई कर लो छोटू, 3 क्वेश्चन। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडियाज, वेरी गुड, करेक्ट, सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया अनुभव, वेरी गुड बेटा। फिर सबसे पहले द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, इंडियाज नहीं होना। चलो अगला क्या है सर, अगला बताओ। इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट, बताओ। बिल्कुल ठीक है। क्या इंडिया पे अपोस्ट्रोफी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। चलो जी, तो यहां ठीक है, जरूरत है। 33 देखो, एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड, ठीक है, एंड देयर बाय शो हिज अटैचमेंट टू इट। तो कहते हैं एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड, सोसाइटी की डिमांड। अब सोसाइटीज डिमांड आप यूज कर सकते हैं, इंसानों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वेरी गुड, तो सोसाइटीज डिमांड, द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी भी लिख सकते हो। सोसाइटी मतलब इंसानों से वो रिलेट कर रहा है उस चीज को। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो सर। आई पोस्टपोन्डेड हिम गोइंग, है, मैंने उसका जाना पोस्टपोन किया, उसको नहीं, तो हिम गोइंग या हिज गोइंग। भाई आई पोस्टपोन्डेड रोहित्स गोइंग, आई पोस्टपोन्डेड राम्स गोइंग, तो उसकी जगह क्या आएगा? हिज आएगा, तो हिज गोइंग होना चाहिए ना। फिर आई पोस्टपोन्डेड हिम गोइंग क्यों लिखोगे आप? क्या होना चाहिए? वेरी गुड, तो हिज गोइंग होना चाहिए, हिम गोइंग की तो वहां कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये चीजें आपके पास आ गई, बड़ा ही सिंपल तरीका है, ठीक है, इनको चेक करने का, आप चेक कर लेंगे। अब तो ये थी बेटा नाउन की प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा करा दी यार मैंने तुम्हें नाउन की प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत ज्यादा करा दी। अब बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें सिर्फ एरर्स करोगे, क्योंककि जैसे ही होमवर्क नीचे जाता जाएगा ना, हाँ, तो ये एरर्स हैं 160 के करीब होंगे, सिर्फ एरर्स करोगे, सिर्फ एरर्स करोगे यहां तक 162 162 तक एरर्स करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करने, उसका रीजन है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स में अभी वोकैब है, अभी सारी वोकैब पहले याद तो कर लो, वरना तुम यहां फंसोगे। सर इसका मीनिंग क्या, सर इसका मीनिंग क्या, सर इसका मीनिंग क्या, सर इसका मीनिंग क्या, अभी फंसोगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स अभी नहीं करने, ठीक है सर, डन है। दूसरा, ना ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने, मतलब सिर्फ और सिर्फ 162 क्या करने हैं? एरर्स ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ ये एरर्स करने हैं 162, ना तो ये फिल इन द ब्लैंक्स करने, और ना ही इसके नीचे इंप्रूवमेंट है, ना वो इंप्रूवमेंट करने। और उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन है क्योंकि अभी इनमें वो कैब है, ना ही तुमने ये करने, अभी इनमें वो कैब है। मेरी बात समझ में आई? अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? एरर्स करोगे ना उनके। तो सर ये कब करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट? ये तब करने हैं जब आपकी वोकैब एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी हो, ये तब करने हैं, क्योंकि मैंने इसमें वोकैब के क्वेश्चन भी डाले, सारे नाउन के लिए इसमें वोकैब के मिक्स क्वेश्चन है, तो इनको तब करना है आपने, ठीक है जी। तो फिलहाल मेरे पुत्र आपका नाउन प्रैक्टिस हुआ खत्म, जी जान से जितना, ठीक है, बेहतरीन हमने किया है, ये चीज आपके पास यहां मिल जाएगी, ठीक है बेटा। दूसरा, अब आपकी शाम वाली क्लास नहीं होगी कल से, क्योंकि जरूरत नहीं, हमने शाम वाली एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी सिर्फ नाउन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अब से शाम वाली नाउन की क्लास आपकी नहीं होगी, ठीक है। अब आप सिर्फ सुबह आएंगे, जिनका प्रोनाउन वगैरह अदर टॉपिक चल रहे हैं, सिर्फ वो क्लास आपकी होगी, ठीक है। तो जल्दी छूट गए तुम, देख लो, मजा आ गया। होमवर्क आप वो कर लोगे 162 एरर्स नाउन का रिवाइज करके। दूसरा बेटा, अगर हम बैच कोड 56 की बात करें, मतलब कोड हम 56 वालों की बात करें, तो उनका सिलेबस हो गया खत्म,
ठीक है, क्योंकि नाउन एक रहता था। तो अब उनके बैच में क्लास नहीं होगी, बाकी मैंने सुबह आज समझा ही दिया था आपको भी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डन है भाई। तो अलविदा वगैरह तो नहीं कहेंगे हम ये तो आपको पता ही है मेरा नेचर। तो अब मुलाकात होगी। ठीक है जी, 56 वालों, चलो बाय बाय, टेक केयर। मुस्कुराते रहो, खुश रहो। डन है जी, डन है। तो ये पीडीएफ वगैरह सब अपलोड होगी बेटा, नाउन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ 4 बजे जिनका कंजंक्शन टॉपिक चल रहा है उनकी तो है ही भाई, अपने टॉपिक वाइज अपने अपने टिका को। ठीक है, ज्यादा टेंशन ही नहीं बेटा। फिगर ऑफ स्पीच बीच में आई तो सारी नहीं बताई, जितनी आज यूज में होती है, उसके अलावा करना ही नहीं तुम्हें। डन है बेटा, चलिए बाय बाय, टेक केयर। अब जिनका जो जिस टाइमिंग में बैच है वो होगा, कल से शाम वाली क्लास नहीं होगी, नाउन प्रैक्टिस खत्म। शाम वाली क्लास कल से आपकी नहीं होगी, सुबह जो क्लास आपकी चलती है वो चलेगी। 4 बजे तो भी है कंजंक्शन। ठीक है बेटा, सो चलिए मुलाकात करते हैं, और सफर तो यूं ही चलता रहना है, मैंने सुबह भी समझा दिया था। ठीक है, चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, बाय। मिक्स एरर वगैरह भी मैं प्रैक्टिस यूट्यूब वगैरह पे लाएंगे यार सेशंस, थोड़ी ना प्रैक्टिस यूट्यूब पे भी मैं दोबारा चालू करूंगा मिक्स एरर्स वगैरह की। और प्रैक्टिस बैच भी बहुत जल्द आ रहा है, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, प्रैक्टिस बैच तो सबको ज्वाइन करना ही है। प्रैक्टिस बैच हुआ, स्पोकन हुआ, वो बहुत जल्द मैं निकाल दूंगा, बेफिक्र। ठीक है बेटा, पक्का। और तो कुछ नहीं पूछना छोटा। और तो कुछ नहीं पूछना। ठीक है, देखो हमेशा एक याद रखना, मैंने आपको एक ही बात बोली है, ठहराव इंसान को सड़ा देता है। ठहरने का मतलब प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होती। प्रैक्टिस जो जितनी करेगा ना, देखो आपने नाउन पढ़ा, नाउन की प्रैक्टिस कर ली, कॉन्फिडेंस बढ़ा। प्रैक्टिस जब करते रहोगे ना तो मजा आता रहेगा चीजें, और बहुत अपने आप को ना डेवलप करते रहोगे। तो प्रैक्टिस मत रोक देना, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए आपकी। तो वो कैब बुक आपके पास है, वो कैब याद करते रहो। ठीक है, जिसने वो कैब बुक नहीं ली अपना फटाक से खरीदे, वो कैब बुक होगी। आप 7300 से सारी प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं, ये चीज। बाकी मैं आपको गाइड करता ही चलूंगा, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, चलो जी पुत्र, अब प्रोनाउन पे कल मुलाकात होगी। ठीक है, चलो बाय मेरे दोस्त। हाँ, ब्लू बुक से प्रैक्टिस कर लो, ब्लू बुक ले लो। ठीक है, बाय।